Hello everyone, welcome to day 2 of Data and Facts. So today we are covering vulnerable section of Indian society, the group that face higher risk of social, economic and political exclusion. Basically, vulnerable section, we already complete the women part. Now we will cover here the children, elderly, disabled, transgender, minorities, SC, ST and OBC. Okay, so let's get started. So if you already know the constitution provision that protect them, which is under article 14, 15, 17, 21 and 46, and several scheme like Poshan Abhiyan, PM Awas Yojana, Ayushman Bharat, Stand Up India, that aims to promote inclusion. So you can write in a broader basis. So right now we are talking about on a broad basis, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू देयर ब्रह्मास्त्र. जो इनका एक नोट आता है वो, या फिर GS 123 की बुकलेट आती है. यू कैन ऑल्सो रेफर दीज, दे आर वेरी गुड. So without wasting any further time, let's get started. So first we will start with children. So children के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं. फर्स्ट इट इज़ हेल्थ, सेकंड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन फ्रॉम होम, प्रोटेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर, मैरिजेस, चाइल्ड अब्यूज़. ठीक है. तो 1/3 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इज चिल्ड्रन, मीन्स 40 to 45 करोड़ हमारे देश में क्या कौन है, बच्चे हैं. ठीक है. क्राइम अगेंस्ट कितना है चिल्ड्रन के, अकॉर्डिंग टू NCRB 1.5 लाख केसेस इन 2021 अकॉर्डिंग टू NCRB. एंड मिसिंग, तो हर एक बच्चा 8 मिनट में मिसिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू NCRB. नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर. सो चाइल्ड लेबर कितना है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 1 करोड़ बच्चे जो हैं हमारी कंट्री में वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं. एंड चाइल्ड मैरिज, तो क्या लगता है आपको कितनी चाइल्ड मैरिज होगी. तो चाइल्ड मैरिज ये है कि 1 in every 4, हर 4 में से एक बच्चे की चाइल्ड मैरिज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज साइबर क्राइम. तो आपने कभी सोचा है कि साइबर क्राइम अब क्यों उतना बढ़ने लग गया है बच्चों के लिए, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज. नाउ फैमिलीज आर मोर न्यूक्लियर. तो घर पे कोई ध्यान नहीं देता, मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, सो बिकॉज वो ऑफिस चले जाते हैं. एंड नाउ चिल्ड्रन आर मोर स्टक टू द गैजेट्स. खाना भी खिलाना है तो भी आपको बच्चों को वीडियो दिखाना पड़ता है या फिर कुछ भी फ़ोन में लगा के देना पड़ता है, तब वो खाना खाते हैं. या वट एवर थिंग्स दे आर डूइंग, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग विद देयर गैजेट्स. ठीक है. पहले के टाइम में बच्चे खेलते थे, सराउंडिंग्स में रहते थे, तो साइबर क्राइम काफ़ी कम हो गया था. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू NCRB इट इज़ इंक्रीज बाय 30%. ओके. नेक्स्ट इज़ एल्डरली. तो एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है, 10 करोड़ एल्डरली पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे. और 2050 तक हमारी कितनी बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी. तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब बहुत ज़्यादा हमारे पास एल्डरली पॉपुलेशन होगी तब हम उनका इलाज कैसे कराएंगे फिर, है ना. नेक्स्ट इज डिसेबल्ड. तो डिसेबल्ड पॉपुलेशन कितनी है, 2.2%. ठीक है. जिसमें कि 70% से ज़्यादा लोग रिसाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में. और रिजर्वेशन कितना है इनको, 4% रिजर्वेशन है इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड 5% इन हायर एजुकेशन. एंड ऑल्सो अगर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर केयर ऑफ डिसेबल्ड पीपल वी लॉस 4% ऑफ आवर GDP विच इज़ वेरी हाई. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर. तो ट्रांसजेंडर इनकी पॉपुलेशन कितनी है, एज पर द 2011 सेंसस 4.88 लाख. बेसिकली यू कैन रिमेंबर द 5 लाख. ओके. तो आपको याद रखना है 5 लाख. एज पर रिपोर्ट्स 30% ऑफ देम अटेम्प्टेड सुसाइड. ठीक है. तो 30% बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा, बेसिकली कि आप किसी लायक नहीं हो, या फिर इनको जो भी ताने मिलते हैं सोसाइटी की तरफ से, मोस्ट ऑफ देम अटेम्प्टेड सुसाइड. ओके. नेक्स्ट इज 1% रिजर्वेशन किसने दिया है इनको, कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है, ना कि
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये हमें सीखना चाहिए स्टेट से। नेक्स्ट इज़ माइनॉरिटीज़, तो 18% जो पॉपुलेशन है हमारी माइनॉरिटीज़ है। नेक्स्ट इज़ एससी, तो एससी पॉपुलेशन कितनी है 16.6%। लिटरेसी रेट कितना है इनका 66%। रिजर्वेशन इनको 15% दिया जाता है, तो 66.6% है और रिजर्वेशन इज़ 15%। नेक्स्ट इज़ एसटी, तो एसटी पॉपुलेशन कितनी है 8.6%। लिटरेसी रेट कितनी है 59%, लोअर देन द विमेन, मैन एंड एससीज। रिजर्वेशन कितना देते हैं 7.5%। ओके, यू कैन चेक द पीवीटीजीज सेपरेटली बिकॉज क्योंकि छोटा टॉपिक है तो आप अलग से देख लेना उसको। नेक्स्ट इज ओबीसी, पॉपुलेशन कितनी है 52% एंड रिजर्वेशन कितना है 27%। नाउ यू नोटिस कि जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, बट ओबीसीज़ का ऐसा नहीं है। ओबीसीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 52% है और रिजर्वेशन बस 27% ही है। तभी आप कई बार देखोगे कि जो ओबीसी की जो कट ऑफ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो क्रॉस कर जाती है जनरल कट ऑफ को भी, ठीक है, या फिर जनरल कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ही कम रहती है ना। तो वी हैव कंप्लीट दिस वल्नरेबल सेक्शन। ओके, नेक्स्ट वी विल कंप्लीट द पॉपुलेशन पार्ट। ओके, इसी के साथ ही पॉपुलेशन भी कर ले रहे हैं बिकॉज वल्नरेबल सेक्शन थोड़ा छोटा था। वेयर इज द पॉपुलेशन, यस। ओके, सो वी नो दैट वी क्रॉस द चाइना when it comes to the population. We are now highest in the world. वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है 8 बिलियन ना, मतलब बेसिकली 800 करोड़ पॉपुलेशन है और इंडिया की पॉपुलेशन 142.8 CR है एंड सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन स्टैट्स देखते हैं 2000 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो रूरल पॉपुलेशन है वो मेजरली आप 70% या 68 कुछ रख लो अपने दिमाग में, ठीक है, और अर्बन पॉपुलेशन है 31 और 30 यू कैन रिमेंबर। डिस्पाइट द 68% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन रूरल, स्टिल मोस्ट ऑफ द गुड हॉस्पिटल आर इन अर्बन एरियाज, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट्स। नेक्स्ट इज डायस्पोरा, तो 18 मिलियन और बेसिकली हम कह सकते हैं 2 करोड़। अब कितनी है रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 3.5 CR है। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि एक ये तो हमारी सॉफ्ट पावर है, दूसरा ये कि हमें रेमिटेंस मिलता है, रेमिटेंस में हम हाईएस्ट हैं आई गेस, ठीक है। कितना रेमिटेंस मिलता है हमें 129 मिलियन, मीन्स 3% ऑफ आवर GDP, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लैंड, तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया हमारे पास है, जबकि उस एरिया में 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओवर प्रेशर हो रहा है हमारे रिसोर्सेज पे, और ओवर प्रेशर भी हो रहा है और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है बिकॉज 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बिलो 35 ईयर्स, तो हमारे पास ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए, ठीक है। मीडियन एज हमने विमेन में भी देखा था कि 28.2 है और चाइना की कितनी है 39 ईयर्स। तो ऐसा बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया का वो पीक पे कब आएगा 2041 में, उसके बाद इट विल डिक्लाइन रियली शार्पली, है ना। उसके बाद हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी, सो वी नीड मोर हेल्थ केयर, है ना। उसके बाद एल्डरली पॉपुलेशन देखते हैं। ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बाय 2030 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग पॉपुलेशन कुड बी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। 2030 तक आप सब लोग बहुत सारे लोगों की नौकरी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद एल्डरली 8.6% ऑफ पॉपुलेशन, तो ये किसके अकॉर्डिंग है सेंसस 2011 की, तो आप इसको एल्डरली टॉपिक में भी लिख सकते हो कि बेसिकली 20% बाय 2050, सो वी नीड मोर हेल्थ केयर, वी नीड मोर फैसिलिटीज़, है ना। उसके बाद हाँ, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है 76.2% पॉपुलेशन बिलोंग टू 15 to 16 एज ग्रुप, तो ये आप लिख सकते हो। NFHS 5 के अकॉर्डिंग यंगर पॉपुलेशन है
वो 52% ज़्यादा है, पॉपुलेशन इज़ बिलो 30। ठीक है, उसके बाद हाँ लिटरेसी रेट पे आते हैं। अब लिटरेसी रेट कितना है हमारा, 74.04% है। अब यहाँ देखना कि मेल का कितना है, 82.14% और फीमेल का 65.46%, जो कि हमने विमेन वाले टॉपिक में भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप वो वीडियो देखो। उसके बाद अर्बन में हम देखेंगे तो +2 हो रहा है, यहाँ पे भी 84.11% है, और रूरल में विमेन का +2 हो रहा है, 67.77% है। तो इसका क्या मतलब है कि मेल का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ से आता है, वो अर्बन एरियाज़ में है, और फीमेल का रूरल एरियाज़ में है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम तो पता ही हमें केरला में है 90%। उसके बाद सेक्स रेशियो तो हमने देख लिया था। हाँ, रिलीजन पे देखते हैं। हिंदुइज्म कितना है हमारा, 80%, इस्लाम में 14.2%। ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब इंडिया में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, वो इंडिया में रिसाइड करती है। ठीक है, तो ये इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टॉपिक्स लाइक इस्लामिक रेवोल्यूशन और इस्लामिक स्टेट, इस सब में हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ सिक्किम में 1.72, तो यहाँ पे सिक्किम का। फिर बुद्धिज़्म 0.7%, जैनिज़्म 0.3%। तो बुद्धिज़्म का हम GS1 में बुद्धिज़्म पे लिख सकते हैं, टॉपिक में ये डेटा ऐड कर सकते हैं। पार्लियामेंट में 90.4% हिंदूज़ हैं, 5% मुस्लिम हैं, और ब्यूरोक्रेसी में ओनली 2.5% मुस्लिम्स हैं। ठीक है, डिस्पाइट इस्लाम का कितना है, 14.2% हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी माइनॉरिटीज़ की बात आएगी ना, मतलब मुस्लिम्स की बात आएगी, तो या तो संचार कमेटी है और रंगनाथ मिश्रा कमेटी, इन दोनों को ही आप कोट कर सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बर्थ ईयर इम्प्रूव हुआ है, तो ये हम अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ हमारी अच्छी हुई हैं, ये इसलिए लिख सकते हैं हम इसको। एंड 5.2 ईयर्स फ्रॉम 62, मतलब बेसिकली 62.1 ईयर से हमारी हेल्थ एक्सपेक्टेंसी 67.3 ईयर्स हुई है इन 2021 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। अगेन अच्छा दिखाना है तो पुराने डेटा से कंपेयर करेंगे, और बुरा दिखाना है तो 72.81 ईयर्स क्या है, ग्लोबल एवरेज। कि मतलब ग्लोबली लोग कितना ज़िंदा रह रहे हैं, 72 साल तक ज़िंदा रह रहे हैं, और इंडिया में ओनली 67। ठीक है, तो और अच्छे साइड पे दिखाना है तो 62 से 67 हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच शोज़ द बेटर हेल्थ पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, so thank you for watching the video. See you tomorrow with more data and facts. Good night.